गांव उल्देपुर की तरफ से जो उल्देपुर की पंचायत है उनके हमारे कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे सम्मानित पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। उन्हें हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे सम्मानित रघुवीर सिंह प्रति जोगी जी, रघुवीर सिंह प्रति जोगी जी ये पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जोगी समाज से हैं रघुवीर जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हमारे बीच में हमारे सम्मानित ताराचंद कश्यप जी, ताराचंद कश्यप जी की पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। ताराचंद जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कश्यप समाज से हमारे सम्मानित ताराचंद जी और मामन हरिजन समाज से मामन जी रविदास समाज से हमारे बीच में हमारे सम्मानित मामन जी रविदास समाज से ये भी पगड़ी के साथ काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक हमारे सम्मानित राम भगत प्रजापत जी, राम भगत प्रजापत समाज से ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम राम भगत जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक हमारे फकीर चंद वाल्मीकि समाज से फकीर चंद जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। फकीर चंद का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रणधीर दानक समाज से हमारे सम्मानित रणधीर जी दानक समाज से ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। गौरव पांचाल जी, गौरव पांचाल जी ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। गौरव पांचाल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रघुवीर सुनौप उदय सिंह जी, रघुवीर सुनौप उदय सिंह जी हमारे सम्मानित और महेंद्र सुनौप सुबे सिंह जी, रामकिशन सुनौप शेर सिंह जी, डॉक्टर रामकुमार सुनौप शेर सिंह जी और कंवर सिंह बुधवार जी और राजवीर खड़क जी, ये सारे सम्मानित पगड़ी के साथ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, उल्देपुर की तरफ से जो पगड़ी के साथ मान सम्मान दिया गया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बलवान खड़क जी हमारे सम्मानित बलवान खड़क जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बलवान खड़क जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसको यही नहीं है आगे बढ़े याद रखिए। भाई किसी साथी की क्रिकेट नंबर 100 वो जाम लगा रही है रोड पे, एक बार हटा दो किसी की होते परेशानी की वेट कर ले, एक बार हटा दो उसको। अभी तक समस्त हमारे उल्देपुर ग्रामवासियों ने जो पगड़ी के साथ मान सम्मान दिया, मैं समस्त ग्राम पंचायत का सभी पितातुल्ला बुजुर्गों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक हमारे बीच में राजवीर खड़क जी हमारे सम्मानित ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजवीर खड़क जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में धुरु गांव से हमारे कुछ सम्मानित विष्णु सुनौप अनोप जी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम हमारे सम्मानित का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। गांव फूल से रणधीर सुनौप उमरा जी, रणधीर सुनौप उमरा जी फूल गांव की पंचायत की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम रणधीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएगी। सुल्तान सुनौप आसाराम जी, सुल्तान सुनौप आसाराम जी गांव फूल से पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सुल्तान जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे सम्मानित बल्लू सुनौप दया सिंह जी प्रजापत समाज से, बल्लू सुनौप दया सिंह प्रजापत समाज से और रामचंद्र सुनौप रूप सिंह जोगी जी, बल्लू जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रामचंद्र सुनौप रूप सिंह जोगी समाज से ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजपूत रामचंद्र जोगी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित करतार सुनौप रणपत धानक समाज से, करतार सुनौप रणपत धानक समाज से ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र काटन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम करतार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धर्मवीर सुनौप चंदर रविदास समाज से, धर्मवीर सुनौप चंदर रविदास समाज से
ये भी पगड़ी के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं धर्मवीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रामचंद्र दानक जी, रामचंद्र दानक समाज से ये भी पगड़ी के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रामचंद्र जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में सतीश फौजी पांचाल समाज से, सतीश फौजी पांचाल समाज से, सतीश फौजी पांचाल समाज से ये भी पगड़ी के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों का, 36 बिरादरी का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो अपने पगड़ी के साथ, फूलमालाओं के साथ अपने बेटे भाई को इतना ऊर्जा ताकत देने का काम किया। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में हैं, आराम से बैठ जाए। एक बार सभी सम्मानित, ये गर्मी तो मस्त पड़ जाएगी, ऐसे खड़े हो गए बैठ जाए। हमारे बीच में गांव उदयपुर से हमारे सम्मानित ईश्वर वाल्मीकि समाज से, इन्होंने भी पगड़ी के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान किया। ईश्वर वाल्मीकि जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे बीच में उदयपुर गांव से विकास खत्री, सुमित बुधवार, विकास खत्री और सुमित बुधवार 31,000 की माला के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं विकास भाई और सुमित बुधवार जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मानित डॉक्टर सतबीर खत्री और विनोद खत्री जी, डॉक्टर सतबीर खत्री और विनोद खत्री जी 11,000 की माला के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सतबीर खत्री जी का और विनोद खत्री जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित रामकिशन कश्यप जी, रामकिशन कश्यप जी 2100 की माला के साथ रविंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रामकिशन कश्यप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रदीप सनोद महावीर, प्रदीप सनोद महावीर, प्रदीप सनोद महावीर जी, इन्होंने रविंद्र कादन जी के वजन के बराबर पैसों से तोलने का काम किया है। इनका भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, प्रदीप सनोद महावीर जी का।
हमारे सम्मानित कुलदीप खड़प जी 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान करेंगे। हम इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कुलदीप खड़प जी का भी। अभी हमारे गांव में हमारे सम्मानित गांव के जो ग्रामवासी उनकी तरफ से हमारे सम्मानित शमशेर स्नोप हवा सिंह जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम शमशेर जी जो कि ठूर गांव से हैं, इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। प्रदीप स्नोप रामधारी जी ये भी 5100 की माला के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम प्रदीप स्नोप रामधारी जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। राय सिंह स्नोप दरियाव जी इन्होंने देवेंद्र कादर जी के वजन के बराबर पैसों से तोलने का काम किया। इनका भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। राय सिंह स्नोप दरियाव जी ये जितना इनका वजन है, हमारे अंकल जी स्पेशल कांटा लेके आए हैं। इन्होंने बोला कि कांटे पे तोलेंगे, साफ बराबर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंकल जी के लिए भी। इतने बुजुर्ग बच्चे भी सिर पे कांटा उठा के लेके आए। और सभी बच्चे बेटा शुरू मत करो, आप बड़े शरारती बच्चे, बैठ जाओ, बहुत शरारती बच्चे, बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठो, समझदार हो जाओ। राय सिंह जी ने देवेंद्र कादर जी ने उनके वजन के बराबर पैसों से तोला। राय सिंह जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में सचिन प्रजापति की माँ जी, हमारी माता जी सचिन प्रजापति समाज से जो हमारे युवा साथी की माता जी 551 रुपए की माला के साथ उन्होंने देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम माता जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे एक युवा साथी बड़े ही मेहनती गुरमीत स्नोप बाबा सूर्यदेव इन्होंने वीरेंद्र जी और उनके माता पिता के तोल के बराबर पूरे परिवार को पैसों से तोलने का काम किया। 32,000 रुपए से के तोल के बराबर पैसे दिए। हम गुरमीत स्नोप बाबा सूर्यदेव जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर सभी समस्त ग्रामवासियों का ठुरू और उर्लेपुर से जितने भी 36 बिरादरी के हमारे बीच में आए सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे सम्मानित नीरज सरपंच साहब ठुरू गांव से, इन्होंने भी माला के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम नीरज भाई का भी सरपंच साहब का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं एक बार फिर सभी ग्रामवासी मातृशक्ति हमारे सामने, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये युवा साथी आए, सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी ने अपने बेटे भाई को ताकत ऊर्जा देने का काम किया और आप सबको पता है कि पिछले 8.5 साल से आपके बेटे आपके भाई इस गलौर क्षेत्र में आने वाले 36 बिरादरी की सेवा पिछले 8.5 साल से कर रहे हैं। तो आप सभी को भी ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर का दिन होगा, गैस सिलेंडर का निशान होगा और आपके सामने एक ही चेहरा, आपका बेटा आपका भाई देवेंद्र कादर जी। 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। गैस सिलेंडर का निशान है, 5 अक्टूबर का दिन है और 36 बिरादरी का चुनाव है, पूरी गनौर की जनता का चुनाव है। ये आपका सेवक, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे तो जीत आपकी होगी। अभी मैं समय सीमा का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफी देर से लंबे टाइम से मातृशक्ति इंतजार कर रही है अपने बेटे अपने भाई के विचार सुनने के लिए, तो मैं कादर जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादर जी का हौसला बढ़ाएं। भाई बच्चों, आप कोई शोर दिख रहे थे, देखो सारे, अभी 10 मिनट तक कोई शोर दिख रहेगा, फिर सबको ये मिलेगा, ठीक है ना? कोई भी शोर दिख रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मातृशक्ति का। इतनी गर्मी में और ना हवा चल रही है, इतनी गर्मी में हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें बैठी हैं, सबसे पहले उनको नमन और नमस्कार।
मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। तन मन और धन से इस बेटे का, इस भाई का और भांजे का आप सबने स्वागत किया, इसके लिए भी सबका आभार। भाई एक बार जो पीछे है वो आगे आ जाए, और जो ये नौजवान बीच में खड़े हैं या तो थोड़ा पीछे चले जाए या बैठ जाए, ऐसे फिर मजा आएगा नहीं बोलने में। और वो सिलेंडर वाले तो कहते भाई सिलेंडर तो पहले आ रहा है, तो सिलेंडर का ना बेरो ला दिया सारे ने, मेरा सिलेंडर अब मैं देख लिया वो पीछे धरते मुझे मातृशक्ति के पास रखी, मैं भी सही हुआ वहां रख ले पीछे ले जाए। आसपास के गांव से जितने भी सम्मानित व्यक्ति आए हैं और हमारे दोनों नौजवान मेरे भाई संदीप सरपंच और नीरज सरपंच, मैं नीरज के कान में खुशर इसलिए कर रहा था, मैं कहा भाई देखिए फोटो और वीडियो सारी जाएंगी, आज तो ही संदीप भी ओट में खड़े हैं, क्या चक्कर है, थोड़ा और राजा भाई नीरज आ जाओ। थोड़ी बहुत तो फिल्म बनने भी दिखनी चाहिए जेजेपी बीजेपी की, ये भाई 10 दिन हुए हैं भाई, मैं तो चला गया भाई दूर बीजेपी से बहुत। ये अपने भाई है, ये पार्टी के नाते नहीं, सरपंच के नाते और छोटे भाई के नाते, दोनों भाई संदीप भाई दूसरी पार्टी में है और भाई हमारा नीरज भाई भी दूसरी पार्टी में है, और इसकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी का नाम गन्नौर की 36 बिरादरी की पार्टी, और भाई इस पार्टी का नाम जननायक पार्टी। तो इन भाइयों का भी विशेष धन्यवाद है, दोनों सरपंच हैं, आपके लाडले हैं। लिखा हुआ है गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा। ये न्याय और न्याय की बात यह है कि भाई एक बेटा, एक नौजवान जो पिछले कई सालों से पार्टी के प्रति समर्पित होकर खून पसीना तन मन धन सब कुछ लगाकर मेहनत कर रहा था, और आप सबको भी उम्मीद थी, एक आस थी, सब टकटकी लगाए बैठे थे बेटे को मौका मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मौका मिला, उनमें क्या खासियत है सब जानते हैं, और वो खासियत आज से नहीं, ये हमारे बुजुर्ग बता देंगे, बंसीलाल के टाइम पे चल रही है। एक और से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो यहां से सांसद का चुनाव लड़ने आए थे, और ये उस टाइम भी पार्टी में ही थे, उस बड़े नेता को हराने का काम किया था इसी कांग्रेस के प्रत्याशी ने। कुछ गलत तो नहीं करा, और बीजेपी वालों ने भाई इसे तो टिकट दी, वो बीजेपी ने रहा था, दोनों छाट के लेके आए हैं। एक कांग्रेस ने हराना, उसने कांग्रेस की टिकट मिली, और दूसरा बीजेपी ने हराना, उसने बीजेपी से ली। इसका मतलब ये टिकटों का कुछ जाड़ जंजाड़ हो रही है, मामला कुछ हो रही है ना भाई। कांग्रेस ने हरावे उसको इनाम मिले कांग्रेस की टिकट का, जो बीजेपी ने हरावा उसने मिले बीजेपी की टिकट का। और आपका बेटा भाई, ये नौजवान जो पार्टी में मेहनत करते हैं, इनका क्या, इनका कुछ नहीं, ये सोचते हैं हमारी सारी उम्र ये झंडे उठाने में, पोस्टर चिपकाने में, ये दरिया बिछाने में, स्टिकर चिपकाने में चली जाए, और यहां पर केवल नेता का बेटा ही रहे, मंत्री का बेटे को ही मौका मिले। ये दोनों परिवार पिछले 35-40 साल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का भी परिवार
और बीजेपी पार्टी के भी प्रत्याशी का परिवार पिछले 35-40 साल से यहाँ इस जिले में, इस गन्नौर में राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा एक में तो विशेषता यह है, वो सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की हवा चल रही। 5 महीने में आखिर के 1-2 महीने में जाते हैं और वो घनी भाला सी गठड़ी उड़ तारते हैं। अब भाई आन दो टिकट। पिछली बार एमपी का चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी पार्टी से, उससे पहले भी मंच से माइक में सरेआम बोलते थे कि थारी वोटा की जरूरत नहीं है, जिसका जिक्र दे दियो ना जरूरत भी नहीं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मोदी के नाम पे वोट ले ली और भाई आम जनता को अहंकार में ये बोलते थे थारी वोटा की जरूरत को ना। आज भाई सही फंस रहे हैं दोनों, कसूता संजोग बैठा है। नादा डंगवारे चिढ़ा करते उतरा करते, एक बीजेपी की टिकट लेकर आता एमपी की और दूसरा कांग्रेस की, रात ना दोनों मिलकर बतलाया करते। अब भाई मैं तेरा चढ़ा दूंगा डंगवारा, तू मेरा तार दिए नुया करती ना। पार्टी अलग अलग है और वोट की बारी आओ तो भाई उसका सारा लाभ है उसका। पहली बार ऐसा संजोग बैठा है, ये हमारे चाचा ताऊ बैठे, ये भी राजी हो रहे, बोला भाई इसी सूत में नहीं आई थी जिसे के आई। वह बात मैं तो नहीं कह सकता, ये सारे छोमाव है। मैंने तो दूसरे तरीके से समझा देता हूं। एक वोटिंग मशीन का बटन दबाने से, एक उंगली से बटन दबाने से 2 बीमारी जड़ते पाटे हैं। ये तो शब्द है, इससे भी और भी साफ सुथरा करना बता बस ठीक। वो जो तुम कहूं मेरे कान में क्या दे रहे हो, मैं राजी हो जाऊं बात तो। ये लाठी ले रहा तो हाथ में, कहने का मतलब ये सच्चाई। इन लोगों ने कोई पब्लिक से सरोकार नहीं, केवल टिकटों में पैसे खर्च करते हैं और फिर उस पैसे को पूरे 5 साल में 5 गुना करते हैं, 100 गुना करते हैं, 5 तो थोड़े बता, 100 गुना करते हैं। ये 40 साल से सिलसिला चल रहा है। पहली बार आपके हाथ में ऐसा मौका आया है। एक तरफ तो 36 बिरादरी की टिकट पर आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है और ये लोग अहंकार में ये बड़ी बड़ी पार्टियों की टिकट में, एक भाई तो दिल्ली तो लेकर आया 31 कागज ने न्यूना मेरा लाग लिया, हल्के में बड़ू खिंच कर लिखड़ू खिंच कर इतना महंगा लिया है। हल्के बाट दिखा ना दिखा था, इतना महंगा किसा है। कहने का मतलब ये जो फर्जी टिकट लेके घूम रहे हैं, इनको बताना चाहता हूं असली टिकट ये बैठी है यहां पर, ये जनता है। छत्तीसगढ़ गन्नौर में आपने जो इतिहास रचा, थरू उदयपुर ने जो 12 तारीख को इतिहास रचा था, इस गन्नौर की 36 बिरादरी ने, पूरे हल्के ने। आज तक ये दिल्ली वाले पत्रकार पूछ रहे हैं भाई ये मसला क्या था, इतनी भीड़ तो भाई प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं आती है, मामला क्या था? मैंने कहा जब गरीब किसान के बेटे के साथ छल होता है, धोखा होता है, अन्याय होता है, तो हमारे ये काका ताऊ दादा अपने डोगे उठा के खड़े हो जाते हैं। इन्होंने 12 तारीख को गन्नौर आकर मुझे कहा मेरे बेटे अब चुनाव तेरा को नहीं हमारा हो गया, यो अब चुनाव हम लड़ेंगे। 36 बिरादरी ने कहा चुनाव हम लड़ेंगे। इसलिए सारी चीजें आपके सामने है, कौन काम करने वाला है और कौन इस राजनीति में सिर्फ माल कमाने के लिए आया है, ये सारी चीजें सामने है। थोड़ा सा कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 10 साल आपने मौका दिया, 5 पिछले मिला लो 15 हो गए। वहां खदरे में जाकर बेगा में भाषण देता है, कुर्सी पे बैठकर ऐसे हाथ जोड़ के मासूम सा चेहरा करके कि भाइयों मेरा आखिरी चुनाव है, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब की बार जिता दो। अरे भाई 4 बार 5 बार आपके पिताजी सांसद रहे,
चौथा चुनाव आप लड़ रहे हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर की कुर्सी पे आप बैठ के आए हो। अभी लोकसभा के चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे करनाल में। कौन सा आखिरी चुनाव है? कोई आखिरी चुनाव नहीं। ये वही है जिसने हर गांव में 1-2 अड्डे अपने बना रखे हैं, उनके अलावा किसी का भला नहीं किया। और भाई जिस पार्टी ने नुके मेरी पार्टी, जिस नेता ने नुके मेरा नेता, वो नेता इसने रवाया था कि नहीं रवाया था। इसलिए अब नया भाषण लेके आया, थारे छोरे ने नुका है, अरे भाई यो खट्टर साहब ने भेज रखे है। अरे खट्टर इतना भला होता था भाई, 2019 की टिकट मेरी काटती उड़े दे देता या दे देता। आपको बेवकूफ बनाने का काम करता है, उनको बता दियो, बोला भाई दादा छोरे की टिकट दे रखी, हमने 36 बिरादरी ने निर्दलीय हमने ठाया है। छोरा चुनाव जीतने के बाद हमारे हिसाब से चलेगा, दोबारा मंडी में इकट्ठे होंगे और हम बताओगे छोरे की चल भाई तुम, हमारे बुजुर्ग बताओगे आज भाई छोरा की जाओगा। 36 बिरादरी फैसला लेगी, 36 बिरादरी ने खड़ा कर रखा हूं और 36 बिरादरी फैसला लेगा। रास्ता कौन सा सही है, कौन सा नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और बता दियो, वो एक कई दिन पहले थे दिल्ली पहुंचा था, वो सबसे बड़े नेताओं दोनों जो राष्ट्रीय नेता है, अगर जी एक बार हरियाणा के बड़े नेता पे वीडियो करवा दो, वीडियो बनवा गए, अगर मेरा समर्थन है ना तो मेरी तो जमानत हो जाली। वीडियो बनवाई, अब फिर वहां जाके कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा प्रचार करो, मेरी तो जमानत जब्त हो रही। भाई जमानत तेरी को ना, जमानत तो दोनों की जब्त हो रही। ये मारे वाले तो घड़ी कटी बाट में बैठे थे ना, तो नुक्कड़ फंसे नो है ना। बस इसलिए इन सारी बातों का जवाब देना है और बताना है। अब हमारा बेटा नई सोच से, नई उमंग से और नए दिमाग से गन्नौर हल्के की सेवा करेगा। सोनीपत से लेकर गोहाना तक का ये हमारा जो रोड, खानपुर पीजीआई यूनिवर्सिटी, तहसील खानपुर को बना रखा है। हमारे रोड के क्या हालात हैं, क्यों हमारा 4 लाइन नहीं है? इतने दुनिया भर के हाईवे निकले, क्यों हमारा गांव तरस रहा है बाईपास के लिए, एक शानदार 4 लाइन रोड के लिए? क्यों ये हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे? कौन इनको रास्ता दिखाएगा? आप गन्नौर में जाके देखो, तमने तो गन्नौर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, थारी तो मुहर सोनीपत है, मारी बिरान मट्टी हुई। उड़ जाके देखो, रोज जाम फंसे रहे, थारा तो जाए बाईपास पड़ गया बढ़िया। हमारे गन्नौर में आलीशान बाईपास की जरूरत है। गन्नौर का सारा ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। गन्नौर का रेलवे स्टेशन देखो, सांदल का रेलवे स्टेशन देखो, देश में कितने नए रेलवे स्टेशन बन गए, आधुनिक बन गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। ना कोई किसान की सुध ले रहा, ना कोई बेरोजगार युवा की, ना कोई मातृशक्ति की, ना इन बुजुर्गों की। इसलिए आपको जवाब देना है। जिस नौजवान को काम करने की भूख है, जिसमें जुनून है काम करने का, जिसने बिना चुनाव लड़े इस गन्नौर की सेवा की है, 36 बिरादरी को एक साथ लेके आगे बढ़ा है, जो गांव में कूड़ा ढोने वाली गाड़ी जिसने दी है, जिसने 10-10 एम्बुलेंस इस गन्नौर को दी है, जिसने 1850 गरीब बेटियों की शादी की है, जिसने हर गांव में रेस्क्यू सेंटर खोले हैं, जिसने हर गांव के अव्वल बच्चों को जो पढ़ाई में अव्वल आते हैं उनको आर्थिक मदद की है, बच्चों को स्कूटियां दी हैं, जो खेल के क्षेत्र में बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाया है। गरीब वर्ग की हर तरीके की सेवा के लिए ऐसे नौजवान को मौका देंगे। इसलिए इन सबको आपने जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आए, बड़े नेता आए, उनको कह दियो अब तुम चिंता ना करो, जो भी हम करेंगे ठीक करेंगे। यही बात कहनी है। बता दियो हमारी जुड़ सी पार्टी के जुड़ से नेता है,
अब जो भी करेंगे ठीक करेंगे, एक गन्नौर की भलाई में करेंगे, ये बताना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, मातृशक्ति का भी। हाँ, सिलेंडर को रात करें, सबने देख लिया सिलेंडर। हमारा चुनाव चिन्ह है। और भाई एक नेता रह गया, चुनाव चिन्ह बाद में बताएंगे। देखो, इसका भाषण सुनना जरूरी, घनी बार होनी है, मेरा हाथ लाग रहे हैं। ये छोटा नेता देखो, 10 साल का नेता। ले भाई बोल। राम राम सारे बड्डे और मातृशक्ति ना। भाई मेरे ताऊ ना जता दो, ठीक है? कति चुक्का ला दो जताण में ला दोगे ना? अरे यो मुंडा सद पे होता जा जमरा तो एमएलए बना ना जबकि भी पक्की बात है, जताना है। 5 तारीख नए एक बटन दबाओगे, 2 बीमारी जड़ता फटेंगे। धन्यवाद। मेरी नकल मत करे तू, इसमें कोई फायदा है नहीं कि टक्कर में देश को बेटा। भाई गैस सिलेंडर का निशान है, और ये निशान है हमारी मातृशक्ति का प्रतीक, हमारी रसोई का प्रतीक, हमारे घर का प्रतीक। इस सिलेंडर बिना तड़के चाय भी ना मिलती ना, इसके बिना गुजारा नहीं। और 9 नंबर बैलेट का है, 9 नंबर प्रतीक है 36 बिरादरी का। 3 और 6 का जो जोड़ होता है वो 9 है, इसलिए 9 नंबर भी लकी है, 36 बिरादरी का प्रतीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय